बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग पे खुश आमदीद। तो आज हम लाए हैं जी पूरे 50 kg आम का अचार, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आम का अचार जो है ना साल भर के लिए बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर क्योंकि आम जो होते हैं ना कच्चे वाले, मज़े वाले, अचार वाले, खट्टे वाले, वो इसी सीज़न में मिलते हैं। उसके बाद जो है ना आपको मिलेंगे आम मीठे वाले। तो इसलिए साल भर के लिए अचार बना के रख लें। और अगर साल से ज़्यादा टाइम भी ये पड़ा रहेगा तो ये अचार रहेगा एकदम साफ़ सुथरा, फ्रेश। जब निकालें तब ऐसे लगेगा अभी बनाया है और अभी इंजॉय करने वाले हैं। खैर, उसके लिए आपको क्या टिप्स को फॉलो करना है वो सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किस तरीके से आप अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, वो सारा कुछ A to Z आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किया जाएगा। जी हाँ, तो जिसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपने आम लेने हैं और साबुत आम को अच्छे से खुले पानी में 2-4 दफ़ा धो लेना है। इस तरीके से जब आप साबुत आम को धो लेते हैं ना तो उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह पड़ी होती है, जो उसके ऊपर से हेड रिमूव करने के बाद हल्का सा पानी निकलता है, जो कि अगर किसी चीज़ पे लग जाए, हाथ वगैरह पे, तो वो ज़ख्मी भी हो सकता है। तो उसको भी आपने अच्छे से साफ़ करके धो लेना है। जैसे ही धो लिया उसके बाद आपने इसको किसी भी चारपाई वगैरह पे या चादर वगैरह पे डालना है ताकि ये यहाँ खुश्क हो जाए, साबुत खुश्क करना है। उसके बाद आपने फ़र्दर इसके साथ किस तरीके से पेश आना है वो भी आपको बताते चलेंगे। खैर, जल्दी से मैं तो आम धोती चलूँ और साथ साथ में जो है ना खुश्क करते चलें, क्योंकि जब ज़्यादा मिकदार में होता है तो उसमें टाइम बचाना और जल्दी करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आम ख़राब होने का ख़दशा होता है। दूसरे नंबर पे बाहर से कटिंग मत करवाइएगा, क्योंकि वहाँ जो है ना तरह तरह के हाथ लगेंगे, फिर आपको कटिंग के बाद धोना आपकी मजबूरी हो जाती है। तो ख़ुद कटिंग आप घर में किस तरीके से कर सकते हैं चलें आपको बताते चलें। उसके लिए आपने लेना है एक टकवा और एक अदद आपने कटिंग बोर्ड ले लेना है। बस आम को टकवे के अंदर लगाएं और इसको कट कर लें। उसके बाद कितना छोटा पीस करना है इसका, कितना बड़ा पीस करना है वो भी आप कर सकते हैं। खैर, जल्दी से करीब से आपको थोड़ा सा इसका व्यू देती हूँ। और इस तरीके से अगर आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से कटिंग करते हैं तो आम कभी भी ख़राब नहीं होगा और इसके अंदर जो बीज है ना उसको भी निकालना आसान रहेगा। क्योंकि जब भी आप बाज़ार से कटिंग करवाते हैं तो बड़े बड़े पीस कर देते हैं और उसमें से बीज निकालना जो होता है ना वो मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से भी अचार काला होने का, ख़राब होने का ख़दशा होता है। खैर, इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। करीब से आपको कटिंग का भी व्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अगर कटिंग करना चाहते हैं तो आपको पता हो कि किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। खैर, मैं तो पूरे 50 kg जो है ना वो आम का अचार बना रही हूँ। अगर आप 10 kg बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी टिप्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। 5 किलो के लिए भी आप किस तरीके से इसमें मसाला ऐड करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से आपने करना है वो सारा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये खट्टे मीठे से अचारी आम जो है ना वो सबके पसंदीदा होते हैं। तो मैं तो जब भी अचार बनाती हूँ, जो देखता है ना वो कहता है मुझे भी अचार भेजें, मुझे भी अचार भेजें। खैर, होता क्या है कि बनाते बनाते ही मैं बांट देती हूँ और जितना घर में ज़रूरत होती है बस उतना ही रखा जाता है। खैर, उसके बाद सब ने मिल के गुटियाँ निकाली। अम्मी जान ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अल्लाह अम्मी जान को सेहत दें, तंदरुस्ती दे, ज़िंदगी दें और हमारे साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो देख सकते हैं कि अचार में से हमने गुटली निकाली, साफ़ कर ली और सारी कटिंग हो गई अचार की। फाइनली गर्मी में इतना बड़ा काम करना बहुत मुश्किल तो होता है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठ के ये काम करना पड़ता है। उसके बाद आप लेने हैं मसाले। अब मसालों की मिकदार कितनी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, कोशिश करें है कि आप पिसा हुआ मसाला हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसको साफ़ नहीं किया गया होता और बस ऐसे ही पीस के बेच दिया जाता है। तो अगर आप खुद लेके उसको साफ़ करते हैं उसके बाद आप अचार में डालते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टफुल भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है। अब इसको लगाएंगे मसाला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नमक। आप 5 किलो अचार ले रहे हैं, आम ले रहे हैं 5 किलो। 5 किलो के लिए आप आधा किलो जो है वो इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि नमक भी ज़रूरी है इसमें, जिससे अचार ख़राब नहीं होता। खैर, मैं 50 kg के लिए यहाँ नमक शामिल कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नमक जैसे आपने शामिल किया, आपने सारे आम को मसाला अच्छे से लगाना है। इसके साथ आपने
जैसे ही नमक पहले एक दफ़ा जो है ना सारे आम को लगा लेंगे, उससे अचार ख़राब नहीं होता। लेकिन क्योंकि नमक पहले तो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा नमक लगा दिया जाता था, बल्कि नमक के अंदर डिबो दिया जाता था, जिससे अचार ख़राब नहीं होता था। उसके बाद आपने लेने हैं 600 ग्राम दरदरी लाल मिर्च। ये भी आपने कोशिश करनी है कि साबुत मिर्च लेके साफ़ करके उसको दरदरा सा कर ले या करवा लें बाहर मशीन से, क्योंकि जो आप ख़ुद चीज़ बना रहे हैं उसकी जो सफाई है उसके मुकाबले में दूसरे के बारे में आप कुछ भी नहीं कह रहे। 300 ग्राम इसमें जाएगी हल्दी। ये 50 केजी है, आपने डिवाइड कर लेना है और 10 केजी के मुताबिक 5 केजी के मुताबिक कितनी चलती है वो आपने मेजरमेंट करके निकाल लेनी है। उसके बाद आपने शामिल करनी है इसमें अजवाइन। अजवाइन आपने शामिल करनी है इसमें 200 ग्राम। अब जैसे ही आपने अजवाइन ली, उसको साफ़ किया, उसको धूप लगवाई, उसके बाद इसमें ऐड करना है इनके सारे मसाले जात को धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है। मेथी दाना अब इसके साथ जाएगा इसमें मेथी दाना लेना है आपने 500 ग्राम, यानी कि 10 केजी का 100 ग्राम हो गया। तो ये इसमें आपने शामिल कर देना है। खैर, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद बात ये होती है कि आप मसाला जात को अपनी नज़र के सामने साफ़ करके अचार बना रहे हैं, खाने का मज़ा आएगा। उसके बाद आपने लेनी है कलौंजी, और कलौंजी को भी आपने धूप लगवा के साफ़ करके छान के फिर इसमें ऐड करना है। कलौंजी लेनी है आपने यहाँ 200 ग्राम। तो सारे मसाला जात की मिक़दार मैं आपको बता रही, साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कितना कितना मसाला ऐड करना है। अब उसके बाद आपने इसमें लेनी है सौंफ लेनी है आपने यहाँ 600 ग्राम, और इसको भी उसी तरीके से साफ़ करके आपने रख लेना है साबुत। अगर आप चाहें तो इसको हल्का सा दरदरा करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन साबुत की जो लुक है ना वो अपनी ही है और खाने का मज़ा भी आता है। और सौंफ जो है ना बहुत ज़रूरी है आपकी आँखों के लिए, आपके सर के लिए। तो बस इसका इस्तेमाल ऐसे हम लोग करें ना करें, लेकिन अचार में ज़रूर हो जाता है। अब सारे आम को मसाला लगाते हुए मिक्स करते हुए जैसे ही लगता जाए मसाला, तो आपने उसको जिस बर्तन में भी स्टोर करना है, कोशिश करनी है कि स्टोर के लिए आप ऐसे बर्तन का इंतखाब करें जिसमें एयर ना जाए, यानी कि हवा ना जाए, एयर टाइट हो। और इसके ऊपर किस तरीके से आपने इसको कवर करना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती चलूँगी। अब जल्दी से प्लेटें भर के इन बर्तनों को फिल कर लेते हैं। अब जितने बर्तन में आपने ऐड करना है उनको अच्छे से पहले धो के ड्राई करके अपने पास रखना है। इसमें नमी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, मतलब कि नमी से आपने इसको बचाना ही बचाना है। तो जितना नमी से बचा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अचार जो है ना वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। खैर, अभी इसमें शामिल कर देते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके आम के अचार के साथ मिर्ची वगैरह भी का भी अचार हो, तो इसमें मिर्च को आपने जस्ट कट लगा के ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है, तो साथ में ही मिर्च का अचार भी बन जाएगा। इसमें कोई भी मसाला वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मसाला ऐड किया है वो 10 केजी अगर आप ले रहे हैं आम उसके मसाले के साथ, तो उसमें अगर 2 केजी आप मिर्ची ऐड कर देते हैं तो उसमें मसाला आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद लेना है आपने ऑयल। अब ऑयल आपने इस बात की श्योरिटी रखनी है कि ऑयल जो है वो आपका प्रॉपर प्योरीफाई हो। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये रिफ़ाइन ऑयल नहीं है। तो इसको आपने क्या करना है, पहले अच्छे से गर्म कर लेना है एक दफ़ा, ताकि इसमें अगर नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, इसकी जाग वगैरह जैसे ही ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने इसको अचार में ऐड कर देना। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप अचार बना रहे होंगे तब आपने क्या करना है, अचार में बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। मतलब कि 10 केजी के लिए आप एक बॉटल जो है ना वो ऑयल की ऐड कर दीजिएगा। और वो जो बॉटल आपने ऑयल की ऐड की उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छे से मिक्स करना है फिर से अचार को, जिससे क्या होगा कि ऑयल सारे अचार को लग जाएगा, प्लस मसाला और अचार जैसे ही मसाला और ऑयल एक साथ में लग जाए आम को, तो आम ख़राब नहीं होता। तो इस तरीके से आप ऑयल लगाते हुए फिलिंग करते चलें बर्तनों में और मसाले को मिक्स करते रहें। अब यहाँ प्रॉपर मसाले और ऑयल का पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है। इस टिप को भी आपने नहीं भूलना जब भी आप अचार बना रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप अचार बना रहे हैं तो आपका अचार इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब कि आपको मस्टर्ड ऑयल
प्योर नहीं मिल रहा या उसको आप जो है वो गर्म करके ठंडा नहीं कर सकते, इस तरह के झंझट से छुटकारा चाहते हैं, तो फिर आप रिफ़ाइन ऑयल का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि रिफ़ाइन ऑयल के साइड इफ़ेक्ट हैं ही है, तो उससे आपको बचना है, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। खैर, इस तरीके से हमने बाल्टियों को भर लिया और बड़े बर्तन लिए हैं इसलिए ताकि इनको स्टोर करना आसान रहे। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने उसको ऑयल प्लस मसाला लगा के रख छोड़ा है। अब जैसे ही आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपने एक रात मतलब कि 12 घंटे इंतज़ार करना। मतलब 12 घंटे के बाद आपने अचार को दोबारा से चेक करना है। तो 12 घंटे तक आपने क्या करना है, अचार को ये लिमिटेड ऑयल और मसाला लगा के रख छोड़ना है। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करते हुए रख देंगे और बाकी बचा हुआ अचार भी इसी तरीके से मैंने कर लिया है सेव। खैर, ये था काम एक दिन का। उसके बाद क्योंकि आपने साल इसको चलाना है तो थोड़ी सी मेहनत बनती है। उसके बाद आपने ओवरनाइट के बाद इसको दोबारा से मिक्स करना है। देख सकते हैं कि हमने भर के बाल्टियाँ रखी थी जो कि आधी से थोड़ी ज़्यादा हैं, मतलब कि अचार ने थोड़ा श्रिंक हो जाना है। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग आपने दोबारा से इसमें अच्छे से चम्मच चलाना है और मसाले को और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देना। अब देखिए अचार ऐसे लग रहा है जैसे तैयार हो चुका है। अब आप इसे खा ज़रूर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और टिप बाकी है। वो क्या है, चलिए आपको वो भी बताती चलती हूँ। अब जैसे ही आपने मसाले के साथ अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद आपने इसमें फिल करना है ऑयल। अब इतना ऑयल आपने इसमें ऐड कर देना है कि जिसमें ये अचार डूब जाए, मतलब कि अचार को अब डूब जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप पहले से इसे ऑयल में डिप कर देते तो अचार बहुत कम हो जाता और ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ता। इसलिए आपने ओवरनाइट के बाद इसमें करना है ऑयल को शामिल और अच्छे से अचार को डुबो देना है। अब उसके बाद अगर आप अचार को डेली बेस पे ना भी हिलाएं तो भी काम चलेगा। वो इस तरीके से कि ऑयल में जब डिप होगा तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये रही आज की तमाम सीक्रेट टिप्स। तो इस तरीके से हमने अचार बनाते हैं, हर साल बनाते हैं और इसको सेव करते हैं पूरे साल भर के लिए। भी लॉन का कपड़ा बांध दीजिएगा और इसको कवर करके रख दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रूटीन, आज की रेसिपी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।